नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस चैनल में आप सभी अभ्यर्थियों का हम स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, संदीप सौरभ का एक बड़ा इंटरव्यू सामने आया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैंने विधानसभा में मांग की है और सरकार का जवाब आया है कि जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो ज़रूर आएगी, लेकिन कब तक आएगी ये तो अतुल प्रसाद जी ने अपने एक ट्वीट में पहले ही बता दिया था कि जो है छठ पूजा के बाद ही सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होगी। तो बहुत से अभ्यर्थियों का नेगेटिव कमेंट भी आ रहे थे और उनका कहना है कि जो है सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं आने वाली है। तो दोस्तों, इस महीने के अंत तक जो है सेकंड मेरिट लिस्ट आने की पूरी संभावना बन रही है। तो दोस्तों, सुनाते हैं आपको भी हम संदीप सौरभ जी का इंटरव्यू की उनकी क्या कुछ बातें उन्होंने कही हैं। वापस भी ले लिया था, माफी भी मांग ली थी, खुद की निंदा भी कर ली थी। ये भी कहा कि आप लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री शर्म करो, तो मैं शर्म कर रहा हूँ। यहाँ तक जब सब बातें हो गई, इसके बावजूद सदन नहीं चलने देंगे, टेबल बेंच कुर्सी पीटेंगे, तोड़ेंगे, गार्ड को पीट देंगे, ये जो स्थिति भाजपा ने पैदा कल की, उसके चलते सदन नहीं चल पाया। और ये सारी बातें जो थी, ध्यानाकर्षण में कितना महत्वपूर्ण सवालों पर डिस्कशन होना था। पूरे बिहार में आउटसोर्सिंग कंपनियां जो स्कूलों में लग रही थी, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। तो इन तमाम मुद्दों को दरकिनार करते हुए, इसको खत्म करते हुए भाजपा जो है वो एक मुद्दा को लेकर के अड़ी रही। और उनकी जो बौखलाहट है, हम समझते हैं वो इसलिए नहीं बौखलाए हुए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये बयान आ गया। संदीप सौरभ जी, आपने बौखलाहट का जो कारण हम समझ रहे हैं कि बिहार सरकार ने जाति गणना का रिपोर्ट जारी कर दिया, रिपोर्ट सक्सेस हो गया। उसके बाद आर्थिक सामाजिक सर्वे का रिपोर्ट आ गया। उसके बाद बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया, देश में एक मिसाल पैदा हुआ और 1 लाख से ज्यादा संख्या में शिक्षकों की बहाली हो गई। ये बौखलाहट है बीजेपी की, जिसको वो लोग मुख्यमंत्री के बयान से ढकना चाह रहे हैं। बीजेपी के लोग भी कह रहे थे कि शिक्षक बहाली हुआ, उसमें गड़बड़ी हुआ, उसको सदन में उठाएंगे, उसको लेकर क्यों नहीं सवाल पूछेंगे। तो कल शिक्षा पे चर्चा थी, तो क्यों नहीं उठा दिए? क्यों लाता लाठी कर रहे थे कल? क्यों मारपीट करने लगे? तो भाजपा की यही मानसिकता है, हिंसा, आक्रामकता, उल जुलूल बोलना, बिना मुद्दा के मुद्दा बनाना, यही उनका व्यवहार बना हुआ है। संदीप सौरभ जी, दिव्यांग लोग भी लगातार सड़क पे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बहाली को लेकर नियोजित शिक्षक को पेमेंट नहीं मिल रहा है। देखिए, दिव्यांगों का जो मसला है या बाकी जो शिक्षकों अभ्यर्थियों का मसला है, उस मसले में आप समझ लीजिए कि मैंने विधानसभा में क्वेश्चन डाला था, सेकंड लिस्ट की हमने मांग की थी, सरकार तैयार हुई है, सेकंड लिस्ट वो देंगे। बीपीएससी में जो शिक्षकों की बहाली, हाँ, सेकंड लिस्ट आएगी। उसका जवाब मैंने पब्लिक कर दिया है, लिखित में जवाब है, आप देख लीजिएगा, सोशल मीडिया में वो चल रहा है। दूसरी जो बात है, नियोजित शिक्षकों का वेतन, ये बड़ा गंभीर सवाल है। देखिए, नियोजित शिक्षकों का जो वेतन मिलता है वो केंद्र सरकार का सर्व शिक्षा अभियान, उस पैसे से मिलता है। और सदन के अंदर माननीय वित्त मंत्री महोदय ने, विजय कुमार चौधरी जी ने इसका डिटेल रखा कि केंद्र सरकार जो है वो शिक्षकों को वेतन देने के लिए जो उनका हिस्सा है, उनकी जो जवाबदेही बनती है, वो उनको देना ही पैसा है। वो पैसा लंबे समय से नहीं दे रहा है। और जहां जहां जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है, उसके साथ केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रहा है और बिहार उनके निशाने पे हमेशा। बिहार में भी वही चीज हो रहा है। बिहार में वही चीज हो रहा है। बिहार में सर्व शिक्षा अभियान का पैसा नहीं आ रहा है, जिसके वजह से टीचर का पेमेंट नहीं हो रहा है। कल जो अनुपूरक बजट आया है, तो शिक्षा विभाग का कहना है कि अगर केंद्र नहीं देगी तो हम बजट पास करवाए हैं, कल अनुपूरक बजट में पास हुए हैं, वो पैसे फिर उनको दिए जाएंगे। के पाठक लगातार बच्चों पे भी कार्रवाई कर रहे हैं, जो शिक्षक गायब मिलते हैं उन पे भी। के पाठक कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा खराब कर रहे हैं। खराब क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं कि स्कूलों का निजीकरण करवा रहे हैं, स्कूलों में आउटसोर्सिंग कंपनी बिना कोई पारदर्शिता के, बिना आरक्षण रोस्टर के दे रहे हैं। ये खराब चीज है। कहीं पे आरक्षण नहीं लागू होगा। आपके यहाँ जो भी शिक्षा विभाग के अंदर जो भी मुद्दे हैं, उसमें माननीय शिक्षा मंत्री का रोल उन्होंने खत्म कर दिया है। तो ये विधायिका और कार्यपालिका में टकराहट होगी, तो ये बिहार के लिए अच्छा नहीं है।